हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा फार्मेसी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल बैक पेपर फार्माकोगनोसी का। फार्माकोगनोसी का जो स्पेशल बैक पेपर आता है वो किस तरीके का आता है, 2 घंटे का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 घंटे का आता है ये। और साथ में जो इसका नंबर होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80 नंबर के। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं पेपर की समय न बर्बाद करते हुए। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको दे रखे हैं लगभग 5 क्वेश्चंस। 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस के बाद आपको यहाँ बोला कि सभी ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के जो मार्क्स रहेंगे वो बराबर रहेंगे। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द बोथ वर्जन्स। इफ एनी इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। वो बोल रहे हैं कि मतलब जो भी अंतर बैठता है मार्क्स में, तो जो बच्चे हैं वो अपना अंग्रेजी के हिसाब से अपने नंबर जोड़ लें जो अंग्रेजी साइड में दे रखे हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। उन्होंने पेजर और मोबाइल का यूज़ नहीं करना है बच्चों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पर, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज़ ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। यहाँ पर आपको 6 दवाइयों के नाम दे रखे हैं। उनमें से सिर्फ आपको 4 को ही आपको BS, CC और यूजेस बताने हैं। नंबर ए है डिजिटेलिस, नंबर बी है एलॉयज, सी है एफेड्रा, डी है लाइनसीड्स और ई है विनका और एफ है बेंजोइन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखा जाएगा कि उन्होंने बोला 4 करने हैं, तो एक यहाँ पर 5 नंबर का होता है, तो टोटल 20 नंबर का ही क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 3 दे रखे हैं ABC, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। एक बोल रहा है ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पर 3 नाम दे रखे हैं आपको, जिंजर, नक्सवामिका और सिनेमन। इनमें से आपको किसी के 2 के आपको चित्र बनाने हैं, उनके नाम भी लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बी है यहाँ पर कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एयरगोट और ओपियम फॉर द मार्केट। एयरगोट या ओपियम में से किसी एक का कलेक्शन और प्रिपरेशन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। और नंबर सी आता है, डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोपिक जो मेथड होता है इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 में से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। डिस्कस द प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ सिल्क फाइबर्स, राइट और नो, ये क्वेश्चन नंबर ए रहेगा। और क्वेश्चन नंबर बी है, राइट अ नोट ऑन परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ये क्या होते हैं परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट। नंबर है यहाँ पर आपका सी है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में डिफरेंस बताना है आपको। गम्स एंड मिसी लेग्स में आपको बताना है कि क्या अंतर होता है। और सर्जिकल ड्रेसिंग एंड स्यूचर्स में क्या अंतर होता है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, स्यूचर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके 2 आपसे पूछे हैं 3 में से, तो आपको एक क्वेश्चन पड़ेगा 10 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, आपको में से 4 करने हैं। यहाँ पर आपको दे रखें 1 2 3 4 5 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। ए आपका रहेगा हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। नंबर बी है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। नंबर सी है सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। जैसे आपने देखा होगा ना, फार्माकोपियल इंडियन फार्माकोपिया है या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स और यहाँ पर ई है अर्जुन और एफ है शंख पुष्पी। इनमें से किसी 4 का आपको आंसर देना पड़ेगा, इनके बारे में लिखना पड़ेगा किसी भी एक का। ठीक है, ये भी एक टॉपिक रहेगा आपका 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, राइट द केमिकल टेस्ट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। केटेचू का केमिकल टेस्ट लिख दो, या एलॉय का या कर्कुमा का। ठीक है, और नेक्स्ट बी में आपने पूछा है, बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी 2 ऑफ द ड्रग विच इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव में कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, हाइपोटेंसिव में कौन सी ड्रग होती हैं, डायरेटिक में कौन सी होती हैं, एंटीटिव में कौन सी होती हैं। इनमें से आपको किसी एक का अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर सी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, व्हाट इज़ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या होता है, गिव वेरियस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब जो पृथक्करण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका इसको हिंदी वर्जन में दिखाता हूँ एक बार, हिंदी वर्जन
हाँ, तो ये आ गया आपका हिंदी वर्जन। इसमें आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से मैं बताना चाहूँगा आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। जो आप पेपर देख रहे हैं 2020 में आया था, 2021 में फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम्स जो थे स्पेशल बैक, उनमें ये आया था क्वेश्चन पेपर। वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके का आता है स्पेशल बैक पेपर जो आता है, जिसका कि सेंटर आउट ऑफ सिटी आता है और जो कि अलग भी हो सकता है, आपके शहर से बाहर भी हो सकता है, बाहर के शहर के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो शहर में नहीं पड़ता, शहर के बाहर ही पड़ता है। ठीक है, सेंटर जो होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं हिंदी में, निम्नलिखित औषधियों में से निम्नलिखित 4 के जैविक स्रोत रासायनिक अवयव एवं भेषजीय उपयोग को दीजिए। डिजिटेलिस, एलोज, एफेड्रा, अलसीगा बीज और विनका, बेंजोइन। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब जल्दी जल्दी बढ़ता जाऊँगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का 106 नामांकित चित्र बनाना है। अदरक का हो, कुचला का हो या दालचीनी का हो, में से किसी 2 का आपको 2 का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, किन्हीं 2 का आपको इसमें से करना पड़ेगा। यहाँ पर एगोट या अफीम को, एगोट या अफीम याद रखना है, यहाँ पर एगोट या अफीम इन दोनों में से एक ही चीज़ करनी है आपको, यानी कि तो आप दोनों लिख के आ जाए। यहाँ पर एकत्र करना और बाजार के लिए निर्माण करना कैसे किया जाता है वो बताना आपको। यहाँ पर अप्रशीकृत औषधियाँ क्रूड ड्रग कौन सी होती हैं, उनकी सूक्ष्म विधि से मूल्यांकन की विवेचना करनी है। यहाँ पर आपको सिल्क क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सिल्क फाइबर के निर्माण में परीक्षण की विवेचना करनी है। इत्र एवं सुगंध कारकों पर एक टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आपको दोनों करने पड़ेंगे। यहाँ पे एवं लिखा हुआ है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का अंतर दीजिए। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड औषधियाँ, गोंद या श्लेष्मक और सर्जिकल ड्रेसिंग एवं टाँके, इनमें अंतर देना है किन्हीं 2 का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखनी है आपको। फार्माकोनोसी का इतिहास में विस्तार क्षेत्र, अपरिष्कृत औषधियों का वर्गीकरण, फार्माकोपियल मानकों का महत्व, ग्लाइकोसाइड्स, अर्जुन और शंख पुष्पी, ये आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित किसी 2 के रासायनिक परीक्षण लिखने हैं। कत्था या एलोज या हल्दी, इनमें से किसी 2 के करने हैं आपको। यहाँ पर रासायनिक परीक्षण करने पड़ेंगे। किसी एक औषधि के जैविक स्रोत है, रासायनिक अवयवों को लिखिए। इनका उपयोग निम्नलिखित रूप में कैसे होता है। वातहर, कार्बोनेटिव मतलब अल्परक्तदाब मतलब हाइपोटेंसिव, मूत्रवर्धक है डायरेटिक, कासरोधक मतलब एंटीट्यूसिव, मतलब जो कफ को रोकती है। ठीक है, यहाँ पर स है आपका मिलावट और इरिटेशन क्या है। मिलावट को निम्नलिखित विधियाँ आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है स्पेशल बैक का। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बनाए रखने के लिए। और ऐसे पेपर आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाए और बेल आइकन पर भी